गाजी यूसुफ का बेटा कब्रिस्तान में है। क्या करता फिर रहा है ये लड़का? क्या हो, कहीं जा रही हो क्या? हॉस्पिटल। तुम कैसे ठीक हो? तुम्हें क्या हो गया? मुझे अब मेरे और तुम्हारे पास इन्हीं यादों का सहारा है। इस दुनिया के हजूम में मेरा कोई नहीं है। क्या कहा तुमने? सारी जिंदगी के लिए मेरी हो चुकी हो। जानता हूँ तुम्हें सहारे की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी से कहीं जाने नहीं दूंगा। तुम्हारी मामा मेरी दोस्त थी, तो मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। सुलह के बाद पहल लाला ने की है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी किसी अपने को खोए। सियान यहाँ कोई है? ये जानना जरूरी नहीं है कि मैं कौन हूँ। कौन है आप? सहाम को जब पता चलता है कि एलिफ मरियम की बेटी है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सीधा हॉस्पिटल में चला जाता है। वहाँ पे जाके वो चंदा को बताता है कि चंदा, एलिफ जो है वो मरियम की बेटी है और मैं ये सब नहीं जानता था। मुझे बहुत दुख हो रहा है। वो अपनी माँ के लिए रो रही थी और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मरियम मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। मैंने हर मुश्किल में उसका साथ दिया है। उसने कभी भी मुझे फील नहीं होने दिया कि मैं कोई पराया हूँ। मुझे उसका बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। तभी चंदा उसको समझाती है, देखो जो होना था वो हो गया। तुम्हें अब उसकी बेटी का साथ देना चाहिए और उसके रेस्टोरेंट में उसकी मदद करनी चाहिए। तभी वो उसको बताता है कि मेरे बाबा ने जो गुंडे भेजे थे वो मरियम का ही रेस्टोरेंट था और उसको उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर दिया है। मैं चाहता हूँ कि अब मैं एलिफ का साथ दूँ, क्योंकि एलिफ के पास तो अब कुछ भी नहीं बचा, ना माँ और ना ही बहन। उसकी एक बहन थी, वो उनसे बहुत ज़्यादा दूर रहती थी। लेकिन आज मेरे सामने जब उसकी कॉल आई तो एलिफ ने उसको भी बता दिया कि अब दोबारा यहाँ पे कॉल नहीं करनी, क्योंकि मेरी मामा की डेथ तुम्हारी वजह से हुई है। तुम्हें वो आखिरी लम्हे तक याद करती रही, लेकिन तुम यहाँ नहीं आई, इसलिए मैं तुमसे भी नफरत करती हूँ। दोबारा यहाँ पे कॉल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सब मैं खुद सुन के आया हूँ और मैं नहीं चाहता कि एलिफ अब तन्हा रहे। मैं एलिफ के साथ रहना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक अकेली लड़की है और वो कैसे सरवाइव करेगी, और उसके रेस्टोरेंट में मैं उसकी पूरी मदद करना चाहता हूँ। तो चंदा उसको कहेगी, बिल्कुल तुम्हारी ठीक सोच है, तुम उसका साथ दो और उसी के साथ रहो। जब घर आता है तो वो क्या सोचता है कि मैं अपने बाप से इसके बारे में बात करूँगा कि आपने वो होटल गिरा के बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि वो तो मेरी दोस्त का रेस्टोरेंट था। उसके बाप की उस पर पूरी नज़र है। वो नहीं चाहता कि वो इन लोगों के पास भी नज़र आए, क्योंकि उसका बाप है उसकी माँ से नफरत करता था, इसलिए क्योंकि वो उसका अपना होटल नहीं देना चाहती थी और वो यही चाहती थी कि वो अपना काम खुद सके। जबकि उसके बाप ने उसको डबल कीमत की ऑफ़र की थी, लेकिन फिर भी उसने ठुकरा दी थी। एलिफ को भी इस बात का नहीं पता कि सहाम जो है वो गाजी अब्दुल्ला का बेटा है। जब उसको ये सब मालूम होगा तो वो क्या करेगी। ये अभी तो वो सहाम को बहुत ही अच्छा लड़का समझ रही है, क्योंकि वो उसकी मदद कर रहा है। रात को उसके घर में जाता है और उसके बाहर रुक जाता है जाके, ताकि उसको कोई परेशानी ना हो, क्योंकि एलिफ उसको बताती है कि अंधेरे से मुझे डर लगता है और मैं अपनी माँ के बगैर नहीं रह सकती। मेरी माँ को पता था मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, लेकिन फिर भी वो मुझे छोड़ के चली गई है। मेरी माँ को मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा।